गायत्री केवल गायत्री नहीं है, गायत्री ज्ञान गंगा भी है। गायत्री केवल गायत्री मंत्र से सीमित नहीं है, यह जीवन जीने की विधा से परिपूर्ण है। और इसी गायत्री से ही चारों वेद बने हैं, अर्थात जीवन जीने का वैज्ञानिक जितने भी विधा है, लोक परलोक को सुधारने का, वह वेद है। वेद परमात्मा की वाणी है, किसी ने बनाया नहीं है। गायत्री मंत्र को किसी ने पैदा नहीं किया है, यह अलौकिक जगत से आया है। उसी तरह गंगा भले भगीरथ के प्रयास से हिमालय से आई, लेकिन गंगा को पैदा नहीं किया गया भगीरथ के द्वारा, रास्ता बनाया गया, उनको माध्यम बनाया गया। दो बातें आज समझ लें, इसी पर सारी बात टिकी हुई है। जैसे गंगा का पानी पीने के लिए होता है, उसी तरह गायत्री ज्ञान गंगा जीने के लिए होता है। पानी पिया जाता है, ज्ञान जिया जाता है। अगर जिया नहीं जा रहा है, जीवन उस ढंग से नहीं चल रहा है, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। वो तो गधे पर लगे हुए पुस्तकों का भंडार है। एक लाइन भी समझ में आ जाए और उसको जीने का प्रयास करें। अभी ब्रह्मा का जब सृष्टि प्रारंभ होती है, तो ब्रह्मा के एक दिन के हिसाब से जब से काल गणना हुआ है, तो ब्रह्मा के जब से चल रहा, तो ब्रह्मा का अभी आधा दिन बीता। ये जो युग चल रहा है, चार युग, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग हैं। चारों युग 71 बार समाप्त होता है तो मनवंतर बनता है, समझ लीजिए। और मनवंतर जब 14 मनवंतर समाप्त हो जाता है तो कल्प बनता है, और एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन का होता है, और उसी तरह एक रात का एक दूसरा होगा। तो जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, ब्रह्मा का आधा दिन समाप्त हुआ, और जो कल्प चल रहा है उसका नाम है श्वेत वाराह कल्प। कोई पूछे पंडित जी तो पहुँच के फटफट बता देंगे, न पंडित जी को पता है न आपको पता है कौन सा कल्प चल रहा है। श्वेत वाराह कल्प। मनवंतर कौन चल रहा है? ये 7वां मनवंतर है, इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। हर मनवंतर के ऋषि अलग अलग होते हैं। और कलयुग कौन सा चल रहा है? 28वां चतुर्युग का 28वां कलयुग चल रहा है। 27 सतयुग, 28 सरयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर बीत चुका है, और 27 कलयुग बीता है, 28वां कलयुग चल रहा है। इसका 5500 वर्ष, 5500 वर्ष मात्र अभी बीता है। लेकिन ऐसे दुर्व्यवस्था हो गई है कि भगवान की इच्छा अवयव हो रही है कि इस कलयुग को समाप्त करके सतयुग ले आया जाए। जो कलयुग समाप्त होगा, न द्वापर आएगा न त्रेता आएगा, डायरेक्ट सतयुग आएगा, सत्य का युग। तो अगर सतयुग आ जाए और कलयुग जैसा व्यक्ति रहे, दोनों हो नहीं सकता। या इसके लिए भारी विनाश होकर के वही व्यक्ति बचेंगे जो सतयुग में प्रवेश करने लायक होंगे। सीधी सादी बात है, नहीं समझ में आ जाए समझ लीजिए। वे प्रवेश करने योग्य जब होंगे तभी तो रहेंगे। जबले चल रहा है तबले चल रहा है, चलेगा नहीं। परिवर्तन होना है, चाहे भूकंप से हो, चाहे युद्ध से हो, चाहे महामारी से हो, चाहे आपस में लड़ के खून खराबा हो जाए, होना है। जन्मदिन हम लोग बनाते हैं बड़े प्रेम से। अगर हमारा विचार बदल जाता, उसी जन्मदिन को हम सनातन धर्म के हिसाब से, तिथि और संवत के हिसाब से मनाते, तो ऋषियों का आशीर्वाद मिलता, पितरों का आशीर्वाद मिलता, गुरु का आशीर्वाद मिलता, एक प्रवाह बनता। महापुरुषों का जन्मदिन डेट के हिसाब से नहीं मनाया जाता, तिथि के हिसाब से मनाया जाता। अभी महावीर स्वामी का जन्मदिन आएगा, पूर्णिमा को होता है, चाहे किसी भी तारीख को पूर्णिमा पड़े। भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है रामनवमी को, चाहे किसी भी तारीख को रामनवमी पड़े। तो पहली बात तो है कि जन्मदिन सबको मनाने का अधिकार ही नहीं था। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके अंदर भाव बन गया जन्मदिन मनाने का, मनाना ही है, तो तिथि के हिसाब से मनाइए, ज़्यादा कल्याणकारी होगा। भगवान चाह रहे हैं कि लोग धर्म की तरफ चलें, क्योंकि ईश्वर की भी इच्छा है कि धरती पर कुछ लोग बचें। सब समाप्त हो जाएंगे, धरती कैसे चलेगी? स्थिति ऐसी विकराल बनी है, चाहे धर्म क्षेत्र के लोग हों, चाहे राज सत्ता के लोग हों,
सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोगों को अज्ञानता और अधर्म के रास्ते पर झोंक रहे हैं। भोली भाली जनता का धर्म के नाम पर धन, समय, शक्ति, श्रम, श्रद्धा का शोषण किया जा रहा है। भोली भाली जनता उसमें फंसी हुई, मिलता कुछ नहीं है, जीवन में और दुख बढ़ते जा रहे हैं। अध्यात्म का उद्देश्य ये रहा कि यह जीवन भी सुंदर बने और परलोक भी सुंदर बने। यह लोक और परलोक अगर सुंदर बन रहा है, सुखी बन रहा है, तो समझिए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं तो इसका मतलब भटक करके रास्ता बदल दिए।